नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं अंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना बच्चे हो सकते हैं थर्ड वेव के शिकार, अभी से रखें ये सावधानियां। कोविड-19 की दूसरी लहर से पूरा देश अभी उभर भी नहीं पाया था कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट ने लोगों को डरा दिया है, खासकर इस बात ने कि इस लहर में बच्चे भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई राज्य सरकारों ने बच्चों के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम बच्चों का पहले से इम्यून सिस्टम ठीक रख सकते हैं, जिससे उन्हें वायरस का खतरा कम हो। आइए एक्सपर्ट से हम जानते हैं। अकेले महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में अब तक 0 से 10 साल के 1,45,930 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। यहाँ हर दिन 300 से 500 के करीब बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 11 से 20 साल के 3,29,709 बच्चे और युवा कोरोना का शिकार हुए हैं। ऐसे में बच्चों के लिए अभिभावकों की चिंता पहले से कहीं बढ़ गई है। गोरखपुर के पूर्वांचल मल्टी स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद नायक कहते हैं कि जिस तरह कोरोना की पहली लहर में सबसे ज़्यादा शिकार बुजुर्ग और वो लोग हुए जो पहले से बीमारियों से जूझ रहे थे, इसके बाद दूसरी लहर में युवा ज़्यादा शिकार हुए। ऐसे में तीसरी लहर के बारे में वायरोलॉजिस्ट व विशेषज्ञों का प्रेडिक्शन है कि इसमें बच्चे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद ने कहा कि अब जो वर्तमान प्रोटोकॉल में बच्चों को वैक्सीनेशन में भी नहीं लाया गया है और ना ही उनके लिए खास दवाएं इजाद की गई हैं, तो सबसे ज़रूरी उन्हें बचाना ही है। साथ ही हम उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। आप इसके लिए 6 महीने से ऊपर की उम्र के बच्चों को कुछ सप्लीमेंट का कोर्स करा सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं ये सप्लीमेंट। डॉक्टर के मुताबिक बच्चों को आप तय सीमा के लिए सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसमें 15 दिन के लिए जिंक, 1 महीने का मल्टीविटामिन और 1 ही महीने का कैल्शियम का कोर्स करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, लेकिन विटामिन के प्राकृतिक स्रोतों पर भी डिपेंड रहें। इसके अलावा आप बच्चों को हर साल में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराएं। घर में किसी को सिम्टम है या नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। इसके अलावा बच्चों को जुकाम या पेट की समस्याओं से बचाना है, क्योंकि इससे उन्हें इम्यूनिटी लॉस होता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा ठंडा पानी या तेलिया भोजन वगैरह से बचाएं। इसके बजाय उन्हें दालें, हरी सब्जियां और ताज़े फल खिलाएं। शिशु बाल रोग विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बच्चों में हल्के लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चे में डायरिया, जुकाम, खांसी या सांस लेने की समस्या व थकान, सुस्ती जैसे लक्षण दिखें तो सतर्क हो जाएं और तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों की कोविड जांच भी ज़रूर करवाएं। इसके अलावा डॉक्टरी सलाह के बगैर बच्चे को एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक आदि देना नुकसानदायक हो सकता है। अपनाएं ये ज़रूरी टिप्स। बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में बच्चों को ना लाएं। बच्चों को किसी भी फंक्शन या बाज़ार लेकर ना जाएं। अगर घर में कोई बीमार है तो बच्चे को N95 मास्क पहना कर रखें, उसे एक ही कमरे में रखें। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ इस माहौल में खेलने की इजाज़त ना दें, उन्हें समझाएं। बच्चों का मनोबल ऊंचा रखें, उन्हें कोरोना को लेकर भयावहता न बताएं, बल्कि उनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बात करें। तो हमने अभी आपको बताया कोरोना बच्चे भी हो सकते हैं थर्ड वेव के शिकार, अभी से रखें ये सावधानियां आप।